बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़मान में रखे। मेरी दुआएं हरदम आपके साथ हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि खुले हुए जो रुक जाते हैं कबूतर, उन्हें उनकी परवाज़ किस तरह खोली जाती है। तो इसी तरह दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है कि मैं कुछ दिनों से अपने काम में मसरूफ़ था, तो मैं अपने कबूतरों को नहीं टाइम दे पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे कबूतर भी रुक चुके हैं। तो कल मैंने इनको उड़ाया था तो देखा तो बिल्कुल किसी बच्चे ने अच्छी परवाज़ नहीं करी और मुश्किल से 5-10 मिनट उड़े हैं। तो अब इनके साथ जो मैं चीज़ करूँगा और इनकी परवाज़ खोलूँगा, तो ये आप भाइयों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वीडियो आप वॉच करो किस तरह रुके हुए कबूतर को उड़ाया जाता है। क्योंकि पहले भी मुझे इस चीज़ पर कमेंट्स आ चुकी है, एक भाई ने की थी कि मेरे कुछ कबूतर रुके हुए हैं, उनकी परवाज़ खोलनी है, उनको किस तरह दोबारा परवाज़ में लाया जाए। तो फ़िलहाल दोस्तों मेरे पास इस वक्त जो कबूतर हैं जो जिनकी मैंने परवाज़ खोलनी है वो बच्चे हैं, तो बड़ा कबूतर उनमें कोई शामिल नहीं है। तो जिस तरह मैं इन बच्चों के साथ जो चीज़ मैं इनके साथ करूँगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगा इस वीडियो में। आपको पता चलेगा कि मैंने इनके साथ क्या सूरत हाल की है और ये अब मुझे उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं करूँगा वो सारा कुछ आपसे शेयर करूँगा। तो आज मैं आपको इनकी परवाज़ भी दिखा देता हूँ और मैं इनको खोलता हूँ और आपके सामने उड़ाऊँगा, तो आप देखोगे ये बच्चे बिल्कुल ही नहीं उड़ रहे हैं। तो यानी ये बिल्कुल ऐसे हो चुका है कि जब मैं काम पे मसरूफ़ था तो मैं इनको दाना डाल के अपने काम पे चला जाता था, तो ये खा के बैठ के खा रहे थे कुछ तकरीबन आप सोच लो कि 15-20 दिनों से ऐसे ही चल रहा था। तो ये अभी कबूतर यानी कि बैठ के, और ये गर्मियाँ ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है अगर कबूतर को बिठा दो, हफ्ता भी बिठा दो ना, तो कबूतर का स्टेमिना जो है वो लूज़ हो जाता है और कबूतर जो है अपना दम जो होता है कबूतर में, यानी दम का जिसे हम बोलते हैं बना हुआ, वो ख़त्म हो जाता है। सांस दम जो होता है कबूतर का, तो वापस दोबारा उसे सांस दम बनाने के लिए जो जो चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा, इसमें भी देसी चीज़ें होंगी, उनका भी इस्तेमाल करूँगा और साथ ही इनको मतलब फड़क दूंगा। उस फड़क में जिस तरह अभी गर्मी मौसम गर्म चल रहा है, तो इसमें इनको उड़ाऊंगा तो क्या होगा कि अगर इन पर ज़्यादा प्रेशर डालूंगा तो ये कहीं और जगह पर बैठना शुरू कर देंगे। जिस तरह मेरी ट्रेनिंग होती है कि कबूतर अपने जाल से उठे और अपने जाल में बैठे, तो वो इस तरह उड़ता है अपने जाल से। जब रिलैक्स होकर उड़ेगा तो रिलैक्स होकर बैठेगा वहाँ पे। अगर वहाँ से उसको डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे, तो वो आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह पकड़ लेगा जहाँ हम उससे तंग नहीं कर पाएंगे, और जब उससे हम ज़्यादा छेड़ेंगे तो वहाँ जाके बैठ जाएगा और रेस्ट करने के बाद उठ के अपने घर आ जाएगा। तो इस तरह कबूतर को नहीं किया जाता। तो इसके साथ साथ कबूतर को ऐसा कुछ दिया जाता है जिससे कबूतर रिलैक्स होकर उड़े और उसमें एनर्जी हो तो उड़ने की। तो सारा कुछ दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं इनको उड़ाता हूँ, अभी मैं इनको खोलूँगा तो आप देखना ये कैसे उड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट थी कि एक मेरा फ्रेंड है, तो उसका चैनल है पिजन लवर्स और आपके नाम से, तो आप भाई उससे भी सपोर्ट करो ताकि वो भी आपको अच्छी वीडियोस दे सके। तो आपको बता दूंगा, मैं उसके लिंक दे दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। पिजन लवर्स और आपके नाम से उनका चैनल है, तो आप उनको भी सपोर्ट करो। तो सब, और मेरे भी माशाल्लाह आज 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है सब कुछ, जो भी है दोस्तों आपके सपोर्ट से हुआ है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहो, मैं कबूतर के बच्चे उड़ाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं कैमरा बैक की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मैं पिंजरे में आया हूँ और जो बच्चे मैंने उड़ाने हैं, जिनको मैंने वापस दोबारा तैयार करना है, तो ये वो बच्चे हैं। ये नए बच्चे नहीं हैं दोस्तों, ये पुराने हैं, ये मेरे पास उड़ चुके हैं और घर के पक्के हैं, तो कोई इनसे परेशानी की बात नहीं है मुझे। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों का आपको पहले शौक भी कराया है। ये 2 बच्चे जो बैठे हैं ये मेरे रामपुरी टेडी क्रॉस के हैं, और साथ ही ये इनका बड़ा भाई बैठा हुआ है रामपुरी टेडी क्रॉस का। फिर उसके बाद जो बच्चा बैठा हुआ है वो कसूरी का है। ठीक है दोस्तों, तो इस कसूरी के भी 2 भाई हैं जो ऊपर वो बैठे हैं, ऊपर कोने पे आपको नज़र आ सकते हैं। ये भी कसूरी जोड़े के मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये आपको नीचे 2 बच्चे जो बैठे हैं ये मेरे मगर गोल्डन कबूतर के मतलब उसके बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बच्चे माशाल्लाह इस वक्त 8 बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। तो इन 8 बच्चों को मैंने जो तालीम देनी है, जो तरीक़ेकार मैं इनके साथ करूँगा, इनको उड़ाऊँगा, तो सारा कुछ आपसे शेयर करूँगा। अब मैं इनका दरवाज़ा खोलता हूँ और ये बाहर निकलेंगे। तो नए कबूतर नहीं है दोस्तों, पुराने ही हैं, पर ये रुके हुए थे। तो अब मैं इनका आपको उड़ा के दिखाता हूँ, तो आप देखना कि ये किस तरह मतलब ढीठ हो चुके हैं बैठ बैठ के खा के। तो इन्होंने मतलब बिल्कुल ही परवाज़ छोड़ रखी है, क्योंकि कल मैंने इनको उड़ा के देखा था
तो ये बिल्कुल ही नहीं उड़े थे। हालांकि मौसम भी दुरुस्त था कि उड़ना चाहिए था, क्योंकि कल कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, तो इन्होंने परवाज़ दिखानी थी। लेकिन ये ऐसे हो चुके हैं कि बिल्कुल मतलब जिस तरह आप देख सकते हो, ये अब दाना पड़ा हुआ है इनका और ये पानी का बर्तन भरा हुआ है। तो इसी तरह कुछ दिनों से यानी सीन यही हो रहा है इनके साथ कि मैं अपने काम में ज़रा मसरूफ़ हूँ, तो इनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इस वजह से मैं इनको दाना डाल के चला जाता था, तो ये इस वजह से इनकी परवाज़ रुकी हुई थी। तो अब माशाल्लाह दोबारा इनको परवाज़ में लाना है। तो ये किस तरह अब इनकी परवाज़ खोलूँगा, इनके साथ मैं क्या चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आप सब प्रैक्टिकल करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया और क्या चीज़ इन पे लगाई और क्या खेल पानी और क्या दाना पानी मैंने इनके साथ किया, तो ये दोबारा परवाज़ पे आ गए। तो ठीक है दोस्तों, मैं इनको बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ, साथ रहना दोस्तों। चलो 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 चलो। तो ये दो बच्चे जो दोस्तों ये पहले मेरे उड़ते रहे हैं, तो इनके तकरीबन थोड़ा बहुत दमकश बना हुआ है, तो ये थोड़ा ज़्यादा उड़ेंगे इनसे। तो ये जो बाकी बच्चे हैं ये मतलब बहुत कम, आपके सामने अब आप देखोगे कि ये किस तरह ठीट हो चुके हैं और इन्होंने क्या करना है बाहर निकल के। तो ये अभी बाहर जा रहे हैं बच्चे। चलो शाबाश। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बच्चे बाहर निकाल दिए हैं सारे जो मेरे उड़ने वाले हैं, और मैं इनको भी उड़ा के आपको दिखाता हूँ कि आप देखोगे इनकी परवाज़ किस तरह है। ठीक है दोस्तों, चल चल। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये मैंने उड़ाए बच्चे, तो ये उड़ के जा रहे हैं। आप देखो ये किस तरह उड़ेंगे। इनको बिल्कुल ही मतलब जो कहते हैं ना उड़ना, इनको आता ही नहीं है। अभी बैठ के जो खा के बैठे ना, तो आप देख सकते हो वो जाके वहाँ बैठे दो बच्चे, एक बच्चा वहाँ सामने बैठा है अगर आपको नज़र आ सके वो टंकी पे, और दूसरा बच्चे ये उड़ रहे हैं। तो ये किस तरह उड़ रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हो, बिल्कुल ना उड़ने के बराबर। ये देखो ये देखो, ये आप बच्चे को देखो उड़ता, और इस बच्चे को देखो, इनको बिल्कुल ही मतलब देखो किस तरह उड़ रहे हैं। अभी कोई टाइमिंग नहीं देंगे क्योंकि ये भारी हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो एक बच्चा ये आ रहा है, ये आया, ये आके बैठ गया। तो इसने कोई टाइमिंग नहीं दी, मतलब कि ये 2 मिनट उड़ा या 1 मिनट उड़ा बस, और ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं। एक बच्चा ये आया दोस्तों, ये भी बैठ गया। इसी तरह 3 बच्चे ये घूम रहे हैं सामने ही, तो ये हाइट भी नहीं ले रहे ऊपर की के ऊपर जाएं, और एक वहाँ सामने बैठ गया आपको दिखाया टैंकी पे, और 3 बच्चे यहाँ घूम रहे हैं सामने मेरे। तो अब इंशाल्लाह दोस्तों आप देखोगे कि इनके साथ मैं जो करूँगा, इनको किस तरह मैं वापस ट्रेनिंग पे लाऊँगा। ये दोनों गोल्डन के बच्चे हैं दोस्तों। तो वो जो टैंकी पे जाके बैठा है वो एक रामपुरी का बच्चा बैठ गया, ये गोल्डन का, और थोड़ा सा ही बिल्कुल 1 मिनट उड़ा, और बच्चों के हाल देख लो आप किस तरह किस कदर थक गया है कि जैसे कि इसने बहुत ज़्यादा परवाज़ करी हो। तो इसने कोई परवाज़ नहीं करी, बस ऐसे ही मतलब ये होता है अक्सर ऐसे है कि हम कबूतरों को ट्रेनिंग से हटा देते हैं, मतलब उड़ाते हुए कबूतरों को रोक देते हैं, तो फिर उनका मतलब स्टेमिना जो है वो सांस दम वो ख़त्म हो जाता है, वो फिर उड़ नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहो इंशाल्लाह, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब जैसे बैठ रहे हैं बच्चे, इधर उधर बैठ गया, एक बच्चा वहाँ टैंकी पे जाके उतरा है बहुत दूर, अगर आपको नज़र आ सके तो आप देख सकते हो, ये वहाँ जाके एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा वहाँ जाके बैठ गया। तो इसी तरह एक बच्चा ये सामने टैंकी पे बैठ गया, और 2 बच्चे यहाँ बैठ गए, और 2 बच्चे सामने उड़ रहे हैं, और 2 बच्चे जिनकी परवाज़ मैंने खोली हुई थी और अक्सर उड़ा करते थे, वो तो डायरेक्ट आसमान की गहराई कर चुके हैं, वो नज़र ही नहीं आ रहे कहाँ गए, बहुत ऊपर निकल गए वो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हो इस वक्त मैंने कबूतर भी जाल पे निकाल दिए, क्योंकि बच्चे सारे इधर उधर बैठ गए थे, और देखो किस कदर थके हुए हैं, उड़े हालांकि कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही मतलब बिल्कुल इन्होंने यानी जो 5 मिनट की 2 मिनट की 3 मिनट की जो परवाज़ होती है वही परवाज़ दी, और उनमें इनकी हालत बैंड हो गई। तो ये बच्चों के
एक तो दोस्तों गर्मी बहुत है, 11 बजे का टाइम है, इनको उड़ाया है। तो कि गर्मी में इसलिए उड़ाया कि अक्सर ये होता है कि गर्मी में कबूतर कोशिश करता है कि ऊपर की तरफ जाऊं, लेकिन ये बच्चों ने मतलब बिल्कुल ही इनमें बिल्कुल ही मतलब कुछ स्टेमिना ही नहीं है कि ये उड़ के अच्छी परवाज़ कर सकें। तो अब इससे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो बिल्कुल बंद हो गए, ज़ीरो हो चुके हैं, और एक बच्चा और कसूरी का भाई ऊपर गया हुआ है, वो भी तकरीबन सामने ही उड़ रहा है, तकरीबन बैठ जाएगा अभी तो थोड़ी देर में, वो भी बैठे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया बच्चों को उड़ा के, तो आपने इनकी कंडीशन देखी कि नहीं उड़ पा रहे थे। तो अभी भी फ़िलहाल जो है वो 2 बच्चे घर नहीं बैठे, यानी दूर बैठे हुए हैं। तो उनकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर के पक्के हैं, इनको पहले उड़ाया हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छी परवाज़ें दी है मेरे पास। लेकिन किसी वजह से मैं बिज़ी था और मैं इनको नहीं खोल दे पा रहा था, नहीं उड़ा पा रहा था, नहीं टाइम दे पा रहा था। तो इसी तरह दोस्तों तो इन्होंने अपनी परवाज़ रोक दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो कबूतर हाई फ्लायर होते हैं, इनका दाना दोपहर को दिया जाता है। ये नहीं कि इनके पास सारा दिन दाना पड़ा रहे। तो मैं यही कर रहा था, मेरी यही थोड़ी क्या है कि बिज़ी होने की वजह से यही मेरी मुश्किल हो रही थी कि मैं इनको दाना दोपहर को नहीं दे पा रहा था। तो इनको दाना मैं सुबह डाल के चला जाता था। तो सुबह दाना देने से क्या होता है कि कबूतर जो है वो अगर दाना खा के बैठा होगा तो भी नहीं उड़ेगा। तो आज वैसे मैंने इनको दाना नहीं दिया, लेकिन जो पहले का पड़ा हुआ था इन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया। तो आप कोशिश ये किया करो कि अपने कबूतरों का टाइम टेबल है दोपहर का बनाओ कि 1 से 2 बजे के दरमियान आप उन्हें दाना दो। तो ये होगा कि आपका कबूतर अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक आपका कबूतर नॉर्मली अपना कोटा साफ़ कर चुका होगा, दाना सारा हज़म कर चुका। अगर आप टाइम 2 से आगे ले जाओगे, 3-4 या इस तरह, तो आपका कबूतर सुबह आपको उड़ाने से पहले ज़रूर पलटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पोर्ट में दाना रह जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया दाने का टाइमिंग ये है। तो जिस तरह मैं इनके साथ आगे करूँगा तो वो सारा कुछ आपसे शेयर करता रहूँगा। अब इंशाल्लाह इनके साथ जो करना है, बहुत कुछ करना है, मेहनत बहुत होगी, क्योंकि एक तो इनका बिल्कुल स्टेमिना नहीं बना हुआ। आपने देखा ज़रा सा उड़े, 1 मिनट उड़े और इतना मुंह खोल लिया कि जिस तरह इन्होंने 5-6 घंटे की परवाज़ दी हो। और जो 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह 12 बजे तक उड़ रहे थे, तो वो बच्चे भी तकरीबन अभी नीचे आ चुके हैं बैठने पे। तकरीबन वो भी समझ लो अब मुश्किल से 20 मिनट उड़े होंगे, लेकिन उन्होंने यानी बहुत अच्छी परवाज़ की कि एकदम ऊपर बंद हुए और बंद से रुके नहीं वहाँ, क्योंकि स्टेमिना नहीं है ना कबूतर का। जो कबूतर बैठ के खा लेता है वो कबूतर भारी हो जाता है, कुंदे भारी हो जाते हैं, वो फिर रुक नहीं सकता, वो दिखाता है। वो गया ऊपर, बंद हुए और बंद से दोबारा सीधा निकले और घर भागे। इन 2 बच्चों ने वो काम किया, एक रामपुरी और एक कसूरी। और कसूरी का जो दूसरा एक भाई है वो भी माशाल्लाह तकरीबन अच्छी गहराई कर गया था, बंद के करीब था, ज़ीरो नहीं हो सका, लेकिन वो वहाँ से वापसी नीचे आया और आके दूसरी जगह बैठा, घर नहीं बैठा। तो ये होता है कबूतर का, जब स्टेमिना ना बना हो और कबूतर पे अगर आपकी केयर नहीं होगी बराबर, तो आपका कबूतर बाहर कहीं भी गिरेगा। तो ये कबूतर मेरे घर के पक्के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं दी। अगर ये कबूतर इस वक्त 2-4 घंटे की टाइमिंग दे दे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये घर नहीं आएंगे, चाहे मेरे घर के पक्के क्यों ना हो, ये बाहर गिर जाएंगे। तो ये अब जिस तरह कबूतर मेरा ऊपर गया, कसूरी का बच्चा अच्छी परवाज़ देने के लिमिट तक पहुँचा, लेकिन स्टेमिना ना होने की वजह से वो सीधा घर के ऊपर ही नीचे आया है। तो आके अपने घर नहीं बैठा, हालांकि जाल के बिल्कुल करीब था, बैठ जाता जाल पे, लेकिन क्या उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो आगे निकल गया, बराबर में दूसरे घर की छत के अंदर जा बैठा। यानी उससे बिल्कुल होश नहीं है, वो इतना यानी थक चुका है। तो इसी तरह कबूतर जो है ना अक्सर थोड़ा परेशान करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, आगे आपको तफसील से बताऊँगा। तो इस टॉपिक पे हमारे कुछ पार्ट्स आएंगे, मैं अपने पार्ट्स बनाऊंगा, तो पार्ट आपके साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी, आपको बताता भी रहूँगा कबूतर के हवाले से। जो मैं इनके साथ करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी मेरी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।